एक समय की बात है, गोपालपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक धनी व्यापारी सेठ रमेश रहता था। इस वर्ष फसल का मौसम अच्छा रहा है। मुनाफा इतना हो रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। सेठ जी गांव वाले हाल के सूखे से जूझ रहे हैं, मदद का अनुरोध कर रहे हैं। उन्हें स्वयं प्रबंधन करने दे। मैंने यह धन कड़ी मेहनत से अर्जित किया है और मुझ पर किसी का कुछ भी बकाया नहीं है। फसल तो बर्बाद हो गई गौरी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हमें सेठ रमेश से मदद मांगनी होगी। उसके पास गांव के साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन सेठ जी ने पहले कभी हमारी मदद नहीं की। उसे सिर्फ अपने पैसों की परवाह है। हमें कोशिश करनी चाहिए भोला। यदि हम एक साथ उनके पास जाएं, तो उन्हें समुदाय की मदद करने का महत्व समझ में आ सकता है। गौरी और भोला सेठ रमेश की हवेली की ओर चलना शुरू करते हैं, इस उम्मीद से कि वे उसे ग्रामीणों की मदद करने के लिए मना लेंगे। गौरी और भोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, गांव सूखे से पीड़ित है। कुआं सूख गया है और फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। गांव को बचाने का उपाय आपके पास है सेठ जी। यदि आप हमें कुछ संसाधन या एक छोटा सा ऋण भी प्रदान कर सकें तो हम इस कठिन समय से बच सकते हैं। मैंने अपनी संपत्ति के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं इसे उनके साथ क्यों दूं जिनके पास नहीं है? सेठ जी, धन एक वरदान है, लेकिन इसे जमा करके रखने के लिए नहीं है। धन का असली मूल्य इस बात में निहित है कि इसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए कैसे किया जाता है। अगर आप अभी हमारी मदद करेंगे तो पूरा गांव आपकी उदारता को पीढ़ियों तक याद रखेगा। सेठ रमेश उलझन में लग रहे हैं। उनके शुरुआती विचार डगमगाने लगे हैं। सेठ जी, आपको मंदिर में देखकर अच्छा लगा। आप यहाँ किस कारण से आए हैं? पंडित जी, मेरा सदैव विश्वास रहा है कि मेरी संपत्ति मेरी अपनी है और मेरे लिए है। लेकिन आज गौरी और भोला ने मुझे मेरे विश्वास पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या मुझे गांव वालों की मदद करनी चाहिए, भले ही इसके लिए मुझे अपनी कमाई दान करनी पड़े? सेठ जी, धन तो जल के समान है। इसे भूमि का पोषण करने के लिए बहना चाहिए, अन्यथा यह स्थिर हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। अपना धन बांटकर आप न केवल गांव की मदद करेंगे बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करेंगे। सेठ रमेश पंडित जी के शब्दों पर विचार करते हुए उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझते हैं। सेठ रमेश ने नए कुएं के निर्माण, खाद्य वितरण और किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए धन और संसाधन दान किए हैं। गांव वाले एक साथ काम करते हुए दिख रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है। सेठ रमेश गौरी, भोला और पंडित जी के साथ खड़े हैं, गांव को फिर से जीवंत होते हुए देख रहे हैं। मैंने सीखा है कि धन यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। मुझे खुशी है कि मैं गांव की मदद कर सका, लेकिन यह आप, गौरी और भोला ही हैं जिन्होंने वास्तव में मेरी आंखें खोली। धन्यवाद सेठ जी। गांव आभारी है और हम आपकी उदारता को हमेशा याद रखेंगे। आपने हमें सिर्फ संसाधन नहीं दिए सेठ जी, आपने हमें उम्मीद दी है।